Explain the concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. Live-in relationship, विधिक ढांचा एवं न्यायिक विकास, live-in relationships, legal framework और judicial evolution. भारत में live-in relationship, live-in relationship, वो घरेलू व्यवस्था, डोमेस्टिक अरेंजमेंट है जिसमें दो सहमति वाले वयस्क व्यक्ति, कंसेंटिंग एडल्ट्स, बिना औपचारिक विवाह, फॉर्मल मैरिज, के लंबी अवधि तक एक साथ रहते हैं। यह एकल व्यक्ति, अनमैरिड इंडिविजुअल्स, सामान्यतः जोड़े के रूप में घर साझा करते हुए भावनात्मक एवं यौन अंतरंगता, इमोशनल, सेक्सुअल इंटिमेसी बनाए रखते हैं। ये पारंपरिक सामाजिक मानदंडों, ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म्स से विचलन दर्शाता है, किंतु बदलते सामाजिक यथार्थ, चेंजिंग सोशल रियलिटीज एवं व्यक्तिगत स्वायत्ता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का प्रतिबिंब है। विधिक शून्यता एवं न्यायिक हस्तक्षेप, लीगल वैक्यूम और जुडिशियल इंटरवेंशन। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को सीधे नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट विधान, स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है, किंतु न्यायालयों ने संवैधानिक अधिकारों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एवं सामाजिक कल्याण कानूनों, सोशल वेलफेयर लॉज की व्याख्या द्वारा विधिक स्थिति विकसित की है। इस विधिक शून्यता, लीगल वैक्यूम ने अधिकारों, दायित्वों, ऑब्लिगेशंस एवं संरक्षणों, प्रोटेक्शंस में अनिश्चितता उत्पन्न की, विशेषकर अलगाव, सेपरेशन, हिंसा, वायलेंस या संपत्ति विवादों, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में। परिणामस्वरूप भारतीय न्यायपालिका, इंडियन जुडिशरी ने मौजूदा कानूनों के अंतर्गत सीमित संरक्षण प्रदान करते हुए इसे मान्यता, परिभाषा एवं विकास प्रदान किया है। Explain the concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. प्रमुख विधायी प्रावधान, की लीगल प्रोविजंस। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 PWDVA सबसे महत्वपूर्ण मान्यता धारा 2F द्वारा प्रदान की गई है। ये धारा डोमेस्टिक रिलेशनशिप को परिभाषित करती है, जिसमें दो व्यक्ति जो शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहते या रहे हैं, वे कॉन्सैंग्विनिटी रक्त संबंध, विवाह, मैरिज या विवाह प्रकृति के संबंध, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज से जुड़े हों। विवाह प्रकृति का संबंध वाक्यांश को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट ने लंबे समय तक स्थिर लिव इन रिलेशनशिप को शामिल माना है, भले ही औपचारिक विवाह न हो। इससे महिला संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर्स, मौद्रिक राहत, मॉनेटरी रिलीफ, कस्टडी आदेश, कस्टडी ऑर्डर्स एवं मुआवजा, कॉम्पनसेशन प्राप्त कर सकती है। न्यायिक परीक्षण, जुडिशियल टेस्ट, डी वेलुसामी बनाम डी पच्चयम्मल, डी वेलुसामी वी डी पैचायम्मल 2010 सुप्रीम कोर्ट ने विवाह प्रकृति निर्धारित करने हेतु दिशा निर्देश निर्धारित किए। संबंध की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप, उचित समयावधि, शेयर्ड हाउसहोल्ड, संसाधनों का पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एवं वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स। घरेलू व्यवस्थाएं, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स जैसे घरेलू जिम्मेदारियां साझा करना। यौन संबंध, सेक्सुअल रिलेशनशिप अकेला निर्णायक नहीं। संबंध से जन्मे बच्चे, चिल्ड्रन बॉर्न। सार्वजनिक सामाजीकरण, सोशलाइजेशन इन पब्लिक एवं समाज में जोड़े के रूप में प्रस्तुत होना, होल्डिंग आउट एज कपल। पक्षकारों का इरादा एवं आचरण, इंटेंशन एंड कॉन्डक्ट, जो विवाह जैसा हो। ये परीक्षण लिव इन को PWDVA के अंतर्गत योग्य बनाते हैं। Explain the concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. IPC एवं CRPC में प्रावधान, IPC और CRPC provisions. CRPC धारा 125, सेक्शन 125 CRPC, भरण पोषण, मेंटेनेंस हेतु पत्नी, वाइफ शब्द की व्याख्या न्यायालयों ने लंबे समय तक स्थिर लिव इन रिलेशनशिप में महिला को शामिल मानी है, यदि यह विवाह प्रकृति का संबंध, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की कसौटी पूरी करे। संबंध टूटने पर पुरुष दायी होता है। चानमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, चनमुनिया व वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को विस्तार दिया। आईपीसी धारा 497, सेक्शन 497 आईपीसी, व्यभिचार, अडल्टरी, जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, जोसेफ शाइन वी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 द्वारा रद्द की गई। पूर्व में अविवाहित पुरुष अविवाहित महिला के यौन संबंध जिसमें लिव इन शामिल पर लागू नहीं होती थी। अब पूर्ण अपराध मुक्ति, डिक्रिमिनलाइजेशन से विधिक बाधा समाप्त।
आईपीसी धारा 375, सेक्शन 375 आईपीसी, बलात्कार, रेप, सहमति, कॉन्सेंट, महत्वपूर्ण। विवाह का झूठा वादा सहमति भंग कर बलात्कार बना सकता है, किंतु वास्तविक संबंध में बाद में विवाह न होना सच्चे कारणों से सामान्यतः बलात्कार नहीं। दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य, दिलीप सिंह वी. स्टेट ऑफ बिहार, 2005, इस सिद्धांत की पुष्टि। Explain the concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. प्रमाण अधिनियम, एविडेंस एक्ट, धारा 114, सेक्शन 114। लंबे समय तक पुरुष महिला पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ की तरह रहें तो विधि विवाह की प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज खींचती है, जब तक विपरीत सिद्ध न हो। लंबे सहजीवन, प्रोलॉन्ग्ड कोहैबिटेशन पर, विशेषकर यदि जोड़ा समाज में विवाहित के रूप में प्रस्तुत हो एवं बच्चे हो, तो न्यायालय विवाह मान सकते हैं। ये प्रेसम्पशन प्रमाण द्वारा खंडित रिबटेड की जा सकती है। उत्तराधिकार कानून, सक्सेशन लॉज, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट एवं अन्य। लिव इन से जन्मे बच्चे वैध लेजिटिमेट हैं एवं विवाह से जन्मे बच्चों समान उत्तराधिकार इनहेरिटेंस राइट्स एवं भरण पोषण मेंटेनेंस के हकदार। रेवना सिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन, रेवान सिद्धप्पा व मल्लिकार्जुन, 2011, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थापित किया। जीवित लिव इन पार्टनर को सामान्य उत्तराधिकार कानूनों में स्वतः संपत्ति अधिकार नहीं, वे वसीयतनामा विल में नामित न होने पर स्व अर्जित या पैतृक संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से वंचित रहते हैं। ये प्रमुख कमी बनी हुई है। Concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. 5. लाइव-इन रिलेशनशिप्स, सहवास संबंधों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पाठ, टेक्स्ट। कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। लाइव-इन रिलेशनशिप्स, सहवास संबंधों पर अनुप्रयोग। साथी चुनने का अधिकार, राइट टू चूज अ पार्टनर। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एससी ने कहा कि एक वयस्क महिला को बिना सामाजिक या पारिवारिक दबाव के अपने साथी को चुनने या किसी के साथ रहने का अधिकार है। पुलिस या निगरानी दलों विजिलेंटीज द्वारा हस्तक्षेप अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सहवास करने का अधिकार, राइट टू कोहैबिटेशन। एस खुशबू बनाम कन्यम्मल, 2010 में एससी ने फैसला दिया कि पूर्व वैवाहिक संबंध प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स, जिनमें लाइव इन व्यवस्थाएं भी शामिल हैं, गोपनीयता प्रिवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी के दायरे में आते हैं। ऐसे संबंधों को अपराध मानना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। गोपनीयता और स्वायत्ता प्रिवेसी और ऑटोनॉमी, न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ, 2017 के न्यायिक निर्णय गोपनीयता का अधिकार राइट टू प्रिवेसी ने स्पष्ट किया कि संबंधों के बारे में व्यक्तिगत निर्णय इंटीमेट चॉइसेस अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। सहवास कोहैबिटेशन इस स्वायत्ता की अभिव्यक्ति है। कानूनी महत्व लीगल सिग्निफिकेंस, लाइव इन रिलेशनशिप्स सहवास संबंध अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। राज्य सहमत वयस्कों को सहवास करने का विकल्प चुनने के लिए दंडित नहीं कर सकता। एस खुशबू, 2010। Concept of live-in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements. live-in relationships, सहवास संबंधों के लिए संवैधानिक सुरक्षा। अनुच्छेद 19, 1, ए और सी, अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता पाठ, टेक्स्ट। ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सी, संघों या संघों को बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। लाइव इन रिलेशनशिप्स, सहवास संबंधों पर अनुप्रयोग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनुच्छेद 19, 1, ए, किसी साथी के साथ रहने का चयन अपनी पहचान, मूल्यों और जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। एससी ने शफीन जहां बनाम अशोकन के एम 2018 हदिया मामला में विकल्प के साथी से शादी करने के अधिकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा। इसी तर्ज पर सहवास कोहैबिटेशन भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता एक्सप्रेसिव लिबर्टी का एक रूप है। संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अनुच्छेद 19, 1, सी, संघों को बनाने का अधिकार घनिष्ठ व्यक्तिगत संघों इंटीमेट पर्सनल एसोसिएशंस जैसे लाइव इन साझेदारी को भी शामिल करता है। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ,
2018 में एससी ने स्पष्ट किया कि वयस्कों को अपने विकल्प के साथियों के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता है, भले ही इसका पारिवारिक विरोध हो। कानूनी महत्व, लीगल सिग्निफिकेंस, घनिष्ठ संबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) सी के तहत संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अंतर्निहित तत्व है। राज्य या सामाजिक हस्तक्षेप इस अधिकार का उल्लंघन करता है। शक्ति वाहिनी 2018। Concept of live in relationship with the help of legal provisions, if any, and judicial pronouncements संवैधानिक अधिकारों और वैधानिक कानूनों का अंतर्संबंध न्यायिक व्याख्या का आधार, फाउंडेशन फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अनुच्छेद 21 और 19 अदालतों को PWDVA या CRPC जैसे वैधानिक प्रावधानों, स्टैट्यूट्स की व्याख्या करने का अधिकार देते हैं, ताकि लाइव इन रिलेशनशिप्स, सहवास संबंधों की रक्षा हो सके। उदाहरण, PWDVA धारा 2(f) के तहत विवाह के स्वरूप में संबंध, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, को अनुच्छेद 21 के प्रकाश में पढ़ा जाता है, ताकि स्थिर लाइव इन रिलेशनशिप्स में महिलाओं को सुरक्षा से वंचित न किया जाए। CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण, मेंटेनेंस को लाइव इन पार्टनरों तक बढ़ाया गया। चनमुनिया 2011, क्योंकि इसे इनकार करना महिला की गरिमा का अधिकार, राइट टू डिग्निटी, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। सीमाएं, उचित प्रतिबंध, लिमिटेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है। राज्य निम्नलिखित के तहत उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अनुच्छेद 19(2) जैसे नैतिकता, मोरालिटी, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लेकिन केवल यदि प्रतिबंध आनुपातिक, प्रोपोर्शनल और गैर मनमाना, नॉन आर्बिट्ररी हो। अनुच्छेद 21 जैसे नाबालिगों, माइनर्स, धोखाधड़ी, फ्रॉड या बल प्रयोग, कोअर्शन वाले संबंधों पर प्रतिबंध। उदाहरण, एक झूठे शादी के वादे पर आधारित लाइव इन रिलेशनशिप सुरक्षा के लिए योग्य नहीं हो सकती। दिलीप सिंह 2005। ऐसे मामलों में सहमति, कॉन्सेंट, धोखे से प्राप्त होती है, जो अनुच्छेद 21 के तहत स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का उल्लंघन है। लैंडमार्क न्यायिक घोषणाएं एस. खुशबू बनाम कन्यमल एंड अन 2010। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एससी ने यह निर्धारित किया कि दो सहमत वयस्कों के बीच लाइव इन रिलेशनशिप, सहवास संबंध किसी भी अपराध के बराबर नहीं है, भले ही पूर्व वैवाहिक संबंध सामाजिक रूप से अस्वीकार्य थे। इसने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार पर जोर दिया। इंदिरा शर्मा बनाम VKV शर्मा 2013। एससी ने लाइव इन रिलेशनशिप्स, सहवास संबंधों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया। एक अविवाहित वयस्क पुरुष और एक अविवाहित वयस्क महिला के बीच घरेलू संबंध, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। एक विवाहित पुरुष और एक अविवाहित महिला के बीच संबंध, व्यभिचारी, कम सुरक्षा। एक अविवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच संबंध, व्यभिचारी, कम सुरक्षा। एक विवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच संबंध, व्यभिचारी, सबसे कम सुरक्षा। विवाह के स्वरूप में संबंध, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, जैसा डी. वेलुसामी में परिभाषित PWDVA के तहत सुरक्षा का हकदार। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल विवाह जैसे संबंधों को ही कानूनी सुरक्षा योग्य है। डी. वेलुसामी बनाम डी. पट्टायम्मल 2010 जैसा ऊपर उल्लिखित PWDVA के तहत विवाह के स्वरूप में एक संबंध, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण, क्रूशियल टेस्ट निर्धारित किया। इसमें 7 मानदंड शामिल थे: संबंध की अवधि, साझा घर, वित्तीय व्यवस्था, घरेलू जिम्मेदारियां, यौन संबंध, बच्चे और सामाजिक प्रस्तुति। की राइट्स और प्रोटेक्शंस रिकॉग्नाइज्ड जुडिशली। घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उन महिलाओं के लिए जो रिश्ते की तरह शादी, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में है, PWDVA के तहत। भरण पोषण का अधिकार, राइट टू मेंटेनेंस, ऐसे महिलाओं को जो टूटे हुए रिश्ते में है, आर्थिक मदद देने का अधिकार, CRPC धारा 125 के तहत। बच्चों के लिए वैधता और विरासत का अधिकार, राइट टू लेजिटिमेसी और इनहेरिटेंस, ऐसे बच्चों को जो इन रिश्तों से पैदा हुए हैं, पूरी कानूनी सुरक्षा और हक। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अपनी पसंद का साथी चुनने और साथ रहने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत, बिना किसी उत्पीड़न के। निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, यह अधिकार व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा माना गया है।
चैलेंजेस और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। एक समान कानून का अभाव, लैक ऑफ यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन। कोई खास कानून न होने से मामलों में असमानता होती है और न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अलग अलग तरह से निर्णय दे सकते हैं। रिश्ते की परिभाषा, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप। शादी जैसा रिश्ता, नेचर ऑफ मैरिज का परीक्षण कभी कभी व्यक्तिगत होता है, जिससे विवाद और लंबी लड़ाई हो सकती है कि कौन सुरक्षा का हकदार है। संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे बड़ा मुद्दा, जीवित साथी को स्वतः विरासत का अधिकार नहीं मिलता। कुछ रिपोर्ट जैसे मलेमात समिति की सिफारिशें कि कुछ समय के साथ इनके अधिकार माने जाएं, लागू नहीं हुई है। सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा। कानूनी तौर पर इन्हें मान्यता मिलने के बावजूद समाज में स्वीकार्यता कम है और दंपतियों को भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत कानूनों से टकराव, पर्सनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट्स। PWDVA और CRPC धारा 125 का इस्तेमाल कभी कभी उन कड़े व्यक्तिगत कानूनों से टकराता है जो ऐसे रिश्तों को नहीं मानते। रिश्ते का प्रमाण, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। रिश्ते की प्रकृति और अवधि साबित करना अक्सर सबूतों के लिए मुश्किल होता है। रीसेंट डेवलपमेंट, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC 2024। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC पास किया है। इसमें सेक्शन 381, सेक्शन 381 खासतौर पर लाइव इन रिश्तों, लाइव इन रिलेशनशिप्स को संबोधित करता है। दोनों पार्टनरों, उम्र 21 साल से ऊपर, को अपने रिश्ते की एक घोषणा, स्टेटमेंट, रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। यदि महिला को साथी द्वारा त्याग दिया जाता है तो उसे पार्टनर से भरण पोषण, मेंटेनेंस का अधिकार दिया गया है। रिश्ते से जन्मे बच्चों को वैध, लेजिटिमेट माना जाता है। संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स। यदि कोई पार्टनर बिना वसीयत के, इंटेस्टेट, मरता है तो जीवित साथी को स्वचालित विरासत, इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि वसीयत द्वारा अलग हक न दिया गया हो। लेकिन अगर रिश्ता PWDVA के तहत शादी जैसा रिश्ता, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज माना जाता है तो महिला भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, लेकिन विरासत नहीं। दंड, पेनल्टीज। झूठी घोषणा देने या पंजीकरण न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कंक्लूजन, भारत में लाइव इन रिलेशनशिप्स एक जटिल कानूनी स्थिति में है। ये सीधे तौर पर कोई विशिष्ट कानून नहीं होने के बावजूद न्याय प्रणाली ने इन्हें मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत धीरे धीरे मान्यता दी है और PWDVA तथा CRPC धारा 125 जैसे मौजूदा कानूनों की रचनात्मक व्याख्या करके मुख्यतः महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान की है, खासकर उन स्थिर और शादी जैसे रिश्तों में। PWDVA सबसे मजबूत कानूनी उपाय बना हुआ है। फिर भी विरासत, इनहेरिटेंस से जुड़े अधिकारों में बड़ी कमी है और समान, स्पष्ट कानून की जरूरत बनी हुई है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इस दिशा में पहली विधायी कोशिश है, लेकिन इसमें भी विरासत संबंधी प्रावधान सीमित है। भारत में कानून की दिशा न्यायिक सक्रियता और सामाजिक बदलावों के साथ लगातार विकसित हो रही है।